नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्काई इंटरनेशनल मॉन्टेसरी स्कूल डिसा ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 1 यातायात चित्रपाठ। विद्यार्थी मित्रों, यातायात यानी वाहन व्यवहार के जो साधन, एक जगह से हम दूसरी जगह जाने के लिए जो साधन के उपयोग करते हैं उसे यातायात बोलते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, यातायात यानी एक जगह से हम दूसरी जगह जाने के लिए जो साधन का उपयोग करते हैं उसे यातायात बोलते हैं। चित्रपाठ का मतलब होता है कि चित्र के द्वारा, चित्र के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है और चित्र के माध्यम से हमें उसका अवलोकन करके उसका ज्ञान लेना और ज्ञान देना। तो यहाँ पर एक यातायात का चित्र है और एक बगीचे का चित्र है। विद्यार्थी मित्रों, आप ध्यान से चित्र को देखो। आपको कौन कौन से साधन दिखाई दे रहे हैं? तो साइकिल दिखाई दे रहा है, मोटर कार दिखाई दे रही है, स्कूटर दिखाई दे रहा है, हवा में विमान दिखाई दे रहा है, हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है और रेलगाड़ी दिखाई दे रही है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आपको इस चित्र का अच्छे से अवलोकन करना है और आपको बताना है कि चित्र के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है और कौन कौन से यातायात के साधन हैं और बगीचे के अंदर कौन कौन से फूल है, वो आपको मुझे बताना है। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 1 देखो। अभ्यास का प्रश्न 1 देखो कि चित्र को देखकर फूलों के नाम की सूची बनाने। सूची यानी प्रश्न का उत्तर देना है। तो चित्र के अंदर कौन कौन से फूल हैं? चित्र के अंदर हमें दिखाई दे रहा है गुलाब, मोगरा, चंपा, गुड़हल यानी जासूस। गुजराती में આપણે કહીએ तो गुड़हल यानी जासूस दिखाई दे रहे हैं। तो विद्यार्थी, मुझे आपको प्रश्न 2 है, वो आपको ये बताना है कि चित्र के अंदर कौन कौन से फूल दिखाई दे रहे हैं। तो चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि दिखाई दे रहे हैं। सूरजमुखी भी दिखाई दे रहा है। प्रश्न 2 का आपको उत्तर देना है। चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाए। तो आपको सूची बनानी है कि चित्र के अंदर कौन कौन से फूल नहीं है। तो गेंदा, चमेली, बारमासी, रातरानी आदि फूल चित्र के अंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर प्रश्न 3 कि चित्र देखकर यातायात के साधन की सूची बनाएं। आपको केवल उत्तर देना है कि चित्र के अंदर कौन कौन से साधन हैं। पहले चित्र में कौन कौन से साधन हैं? साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, मैंने आपको बताया। तो इधर देखो आप, रिक्शा, बस, पीछे देखो नाव, हेलीकॉप्टर, जहाज, हवाई जहाज और रेल। तो आपको ये उत्तर लिखने हैं कि चित्र के अंदर कौन कौन से यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं। और फिर प्रश्न 4 देखो, वो भी आपको लिखना है, मैं आपको बताऊंगा नहीं। प्रश्न 4 ये है कि उन यातायात के साधन के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो आपके उन साधनों के नाम बताने कि इस चित्र के अंदर नहीं है। तो चित्र के अंदर कौन कौन से साधन नहीं, वो आपको प्रश्न 4 में लिखना है। फिर विद्यार्थी मित्रों देखो, प्रश्न 5, आपने जिन यातायात के साधन के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दिए गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर तालिका दिया गया है, तालिका 1 और तालिका 2। तालिका यानी कोष्ठक। तो कोष्ठक में क्या क्या लिखा है? 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले और 4 से अधिक पहिए वाले साधन के नाम, यातायात साधन के नाम बताइए। तो
दो पहिए वाले साधन में कौन कौन से आएंगे? साइकिल, स्कूटर, फिर तांगा, बैलगाड़ी। विद्यार्थी मित्रों, हम तो आधुनिक युग के बच्चे, तो आपको पता होगा कि दो दो पहिए वाले साधन कौन है, बहुत सारे हैं, वो आपको लिखने हैं। और 3 प्रश्न देखो। 3 पहिए वाले साधन तो रिक्शा, फिर छगड़ा, बताओ बताओ, और भी बहुत साधन है 3 पहिए वाले, वो आपको लिखना है। और 4 पहिए वाले साधन, तो 4 पहिए वाले साधन में कौन कौन से आएंगे? मोटर कार, बोलो बोलो, सोचो, आपको वो लिखने 4 पहिए वाले के साधन। फिर 4 से अधिक पहिए वाले, तो 4 से अधिक वाले पहिए वाले साधन कौन कौन से? बहुत सारे, बड़े बड़े ट्रक, बस, रेलगाड़ी आदि। फिर तालिका 2 देखो विद्यार्थी मित्र, तालिका 2, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन बताइए। सड़क पर जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और जो यातायात के साधन हम इस्तेमाल करते हैं उसके नाम लिखने हैं। तो सड़क पर कौन कौन से साधन चलते हैं? साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, तांगा, मोटर कार, रेलगाड़ी, ऊँटगाड़ी आदि। और हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन। कभी हवा की मुसाफरी की है आपने? तो आपको पता होगा कि हवा में उड़ने वाले साधन तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, विमान। और बताओ बताओ, आपको ही बताना है। फिर पानी में चलने वाले यातायात के साधन, पानी में कौन कौन से यातायात चलते हैं? तो नाव, जहाज, स्टीमर आदि। तो विद्यार्थी मित्र, आपको तालिका 1 और तालिका 2 वो भी आपको लिखना है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने यहाँ पर 2 टिकट दी गई है। पहला टिकट रेलवे का है और दूसरा टिकट बस का है। आपने कभी रेलगाड़ी की मुसाफरी की होगी या बस की मुसाफरी की होगी तो आपको पता होगा हमको ऐसी टिकट मिलती है। तो आपको क्या करना है, टिकट को ध्यान से देखना है और यहाँ पर जो 7 प्रश्न दिए गए उसके उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? यह क्या है? तो ये क्या है? यह टिकट है। फिर प्रश्न 2, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो हमें लिखना है कि बस का टिकट हाड़ा से चिलोड़ा तक का है। प्रश्न पूरा लिखना है। रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन तक का है। प्रश्न 4, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो बस के टिकट में किराया कितना लिखा हुआ है? देखो कितना लिखा हुआ है? 91। कितना है? 91 रुपये। फिर प्रश्न 5, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो रेलवे का टिकट का किराया कितना है? 204 रुपये। फिर रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। दिनांक यानी तारीख। तो रेलवे टिकट का दिनांक है 11/11/2011 है। फिर बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो विद्यार्थी मित्रों, आपने कभी रेल और बस की मुसाफरी की होगी तो आपको पता होगा कि वहाँ टिकट लगता है कि उसके अलावा आपको कहाँ कहाँ टिकट देना पड़ता है। तो हम जहाज़ की मुसाफरी करें तभी भी हमें टिकट लेना पड़ता है। कभी सिनेमा घरों में भी टिकट लेना पड़ता है। फिर बड़े बड़े बगीचे में जाने के लिए भी टिकट लेना पड़ता है। बहुत सारी जगह है वहाँ भी हमें टिकट लेना पड़ता है। तो 7वां प्रश्न आपको वही आपके हिसाब से लिखना है। फिर प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। तो चित्र 1 और 2 दिया गया है। यहाँ पर कितने चित्र है? 2। तो पहले चित्र में है और दूसरे चित्रों को आपको देखना है कि दोनों के अंदर कौन से भेद है। मैं आपको बता दूँ एक, फिर आपको बारीक भेद आपको स्पष्ट करने हैं। तो पहले चित्र के अंदर देखो आप, कुत्ते के आगे एक हड्डी
है। पहले चित्र के अंदर हड्डी है, दूसरे चित्र में आपको दिखाई नहीं दे रही। तो दूसरे चित्र के अंदर हड्डी नहीं है। तो यहाँ पर कितने 5 से 6 भेद आप स्पष्ट आपको करने हैं। फिर विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय देखो। तुम किस प्रकार जाते हो? आप मामा के घर कैसे जाते हो? यातायात के साधन के कैसे जाते हो आप? तो आपको वो लिखना है। फिर आप सिनेमा देखने कैसे जाते हो? स्कूल कैसे जाते हो? आपको पता होगा आप स्कूल कैसे आते हो, तो आपका उसका उत्तर आपको देना है। फिर बाजार, बाजार कहाँ कैसे जाते हो आप, वो भी आपको लिखना है। प्रश्न 2 देखो। तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर की है हाँ तो आप सही, और नहीं की तो गलत का निशान लगाओ। तो आपने जो जो सवारी की उस पर आपको केवल सही करना है। यदि नहीं की तो आपको कैंसल बताना है। फिर प्रश्न देखो, पढ़िए, समझिए और सही का निशान लगाइए। तो हम ये कौन सा चित्र है? पहला घोड़ा गाड़ी। क्या है? घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी में हम बैठते हैं तो उसमें टिकट लगेगा, तो आपको उसका निशान लगाना है। पैसा लगेगा उसमें, कैसा लगेगा? पैसा लगेगा। और आप मोटर कार में बैठोगे तो भी पैसा लगेगा। और मुफ्त में क्या मिलेगा? ऊंट की सवारी। फिर बैलगाड़ी, उस पर भी हम मुफ्त की सवारी कर सकते हैं। और फिर रेलगाड़ी में आप बैठना चाहोगे तो वहाँ पर क्या लगेगा? आपको पैसा लगेगा। तो आपको निशान लगाने हैं कि हम यहाँ पे जितनी भी सवारियाँ दी गई, तो हम जैसे जैसे सवारी में बैठना चाहेगी तो पैसा लगेगा, वहाँ पर आपको निशान करना है। सही निशान और गलत निशान करने हैं। फिर यहाँ पर 4 फूल के चित्र दिए गए। तो पहला फूल कौन सा है? कमल का। दूसरा मोगरा का। तीसरा गुड़हल, गुड़हल यानी जासूस। और 5वां गुलाब। तो आपको क्या करना है? उसके फूल के चित्र के नाम लिखने हैं। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 5 के निम्नलिखित चित्रों के आधार पर एक कहानी लिखी। यहाँ पे बहुत सुंदर कहानी हमें दी गई है। चरवाहा और बाघ। क्या नाम है कहानी का? चरवाहा और बाघ। हम अगले तास में कहानी और ये प्रश्न 6 पढ़ेंगे।